हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे और मस्त होंगे। देखिए, जिन भी लोगों ने आपके जीवन में जिस तरीके का भाव रखा है, जैसा भाव रखा है, ईश्वर ने अब कसम खा ली है उनके साथ वही चीज़ें उनको लौटाने की। ये मुझे डाउनलोड्स आ रहे थे, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हैं, आप एक परमात्मा के प्यारे बच्चे हैं। आपने अपने इस जीवन काल में कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, कभी किसी के साथ आपने दुर्व्यवहार नहीं किया, कभी आपके अंदर कोई छल नहीं रहा, कोई कपट नहीं रहा। आपने आज तक एक चींटी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर आपकी जो भी उम्र है, जो भी आयु है, इस उम्र में, इस आयु में आज तक आपने जो भी किया है, सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए अच्छा ही किया है। आपने कभी भी ये स्वार्थ मन में नहीं रखा कि मेरा अच्छा हो जाए, दूसरों का मैं बुरा कर दूं। नहीं, ये भाव आपके मन में कभी भी नहीं था। चाहे आप जिस भी उम्र के पड़ाव में हैं, डजेंट मैटर, आप 30 के हैं, 40 के हैं, 50 के हैं, है ना? कोई फर्क नहीं पड़ता उम्र की। कोई भी यहाँ पे ऐसे थंब रूल नहीं है कि आपकी ये उम्र होगी तो ये होगी। बट जो मेन चीज़ें होती हैं वो आपकी आत्मा, आपका विजडम, आपकी सोल, आपके ज्ञान का लेवल कहाँ है, आपकी ज्ञान की जो पहुँच है वो कहाँ तक है, ये चीज़ें काम करती है। तो आप एक डिवाइन सोल है, आपने अपने जीवन काल में कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तो ऐसे में, इस समय में, इस जन्म में जो भी लोग आपसे जुड़े, जिसने आपके लिए जैसा भाव रखा, जिसने आपके लिए जैसा सोचा, वो चीज़ें उन पर बैकफायर कर रही हैं, उन्हीं पर उल्टी जा रही हैं। हम आज एनर्जी, सॉरी, मूनोलॉजी डेक से मैं यहाँ पे रीडिंग देखूंगी, क्या कुछ मैसेजेस आ रहे हैं डिवाइन के, और क्या कुछ डिवाइन कहना चाहते हैं। देखिए, मुझे यहाँ पे ये भी डाउनलोड्स आ रहे हैं कि आप के ऊपर किए गए सारे के सारे स्पेल वर्क, नेगेटिविटी, या आपके बारे में बुरा सोचने वाले, आपको बुरा कहने वाले, आपके लिए बद्दुआएं देने वाले, ऐसे लोगों की खुद की लाइफ हेल होने जा रही है। ऐसे लोग अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, और कर्मों की लाठी उन पर ऐसी पड़ रही है कि वो अब किसी को कह भी नहीं सकते कि हमारे साथ एक्चुअल में गलत हो रहा है, क्योंकि आपने जो है खुद को परमात्मा को सौंपा हुआ है। आप तो, आपका कंट्रोल आपके हाथ में है ही नहीं, आपका जीवन आपके हाथ में नहीं है। आपके जीवन को नियंत्रित करने वाले कुछ दूसरे लोग हैं। आपके जीवन पे ऐसे बेवकूफ़ लोग हो सकते हैं, कुछ बहुत सारे बेवकूफ़ लोगों के हाथ में आपके जीवन की बागडोर हो सकती है। लेकिन जो चीज़ें यहाँ पर निकल कर के आ रही हैं वो ये हैं कि अब आप बहुत हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं। आपको, आपने एक्सेप्टेंस आ गई है कि ठीक है, कोई बात नहीं, अभी इनका समय है, इनका टाइम है, इनको जो करना है करने दीजिए। अब ये, अब आप मन से आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपको किसी चीज़ का बुरा नहीं लगता। आपके साथ कोई कुछ भी कह रहा है, कोई भी, मतलब सब तरीके से आप एग्री है। आपने सारे ही एग्रीमेंट्स को साइन कर दिया है, यानी अब ईश्वर माया भेज रहे हैं आपको छलने के लिए, लेकिन अब वो खुद छल जा रहे हैं, है ना? परमात्मा अपने बच्चे की जब परीक्षा लेते हैं तो माया को भेजते हैं कि जा माया, तू जा मेरे बच्चे की जो है एग्जामिन करके, ये सही भी जा रहा है नहीं, ये अपना विश्वास तो नहीं तोड़ेगा। बड़ा कहता है मैं तेरा भक्त हूँ, मैं तेरा भक्त हूँ, चलिए इसकी परीक्षा लेते हैं, ये डाउन तो नहीं हो जाएगा, ये हार तो नहीं मान लेगा। तो आप जो हैं परमात्मा के सामने इस कदर मुझे सरेंडर दिख रहे हैं कि ईश्वर, इस जन्म में मेरे साथ चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं आपके चरणों को नहीं छोड़ूंगा। मुझे सिर्फ आप चाहिए। आप ना तो परमात्मा से धन मांगते हैं, ना दौलत मांगते हैं, ना माया मांगते हैं, कुछ भी नहीं मांगते, कुछ भी नहीं मांगते, कोई विशेष ही नहीं है आपकी। आपकी इच्छा है तो सिर्फ इतनी कि प्रभु, सिर्फ मुझे आप चाहिए, मुझे आपसे आप चाहिए, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आप ऐसे इंसान हो गए हैं, यानी आप भगवान से सिर्फ भगवान को मांगते हैं और आप कुछ भी नहीं मांगते। फिर जिम्मा परमात्मा ने उठाया हुआ है आपको सही रास्ते पर चलाने का। ठीक है, चेक इन कर लेते हैं क्या कुछ एनर्जीज आ रही है यहाँ पे मोनोलॉजी डेक से। ए पर्सनल इशू रीच सॉल्यूशन। देखिए, यहाँ पे जो गाइडेंस आ रही है, कुछ आपके पर्सनल इशू थे जो सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। जैसे ही आप फ्लोइंग एनर्जीज में आए, जैसे ही आप गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में आए, तो डिवाइन अब आपके जो भी पर्सनल इशू है, मुझे नहीं पता, सबके अलग अलग हो सकते हैं, तो यहाँ पर अगर आप सरेंडर हैं, आपका खुद का जो कंट्रोल है आपका अपने हाथ में नहीं है ना? तो यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं पर्सनल इशू आर रीच सोल्यूशन। जो आपके जो भी पर्सनल इशू हैं वो सोल्यूशन की तरफ पहुँच रहे हैं। तो आपने किसी भी तरीके का भय, डर, एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, कुछ भी आपने नहीं, कहीं पर भी नहीं जाना है ना। इस नेगेटिव वे को आपने फॉलो नहीं करना। आपने जो है अपने परमात्मा के नाम ध्यान करना है, ईश्वरीय चैंट करें, परमात्मा का नाम सुमरण करें, बस इस समय में आपके लिए यही बेहतर है। ओके, एंड द नेक्स्ट इज
हैव फेथ इन योर ड्रीम। देखिए यहाँ पर ईश्वर कह रहे हैं कि आपके जो भी सपने हैं, कुछ लोगों ने सपने देखे होंगे पास्ट में, तो आप ये मत सोचिएगा कि परमात्मा ने आपके सपनों को चूर चूर कर दिया है, मैंने जो सोचा था वो तो कुछ हुआ ही नहीं और बाकी सब मेरे साथ उल्टा हो रहा है। डेफिनेटली आपके साथ चीज़ें इस समय में ऑपोजिट हो रही हैं, जो आप चाहते हैं वैसा कुछ भी नहीं हो रहा, सब कुछ उल्टा हो रहा है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं परमात्मा कि आपने अपने जो भी ड्रीम्स हैं ना उन पर विश्वास रखना है, सपनों पर आपने अपने विश्वास करना है। परमात्मा के घर देर होती है, अंधेर नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं कि आपने ना अपने सपनों पर विश्वास करना है और मेहनत किसी काम को लेकर पूरी करनी है, ठीक है। ईश्वर दे ना दे उनकी मर्जी, लेकिन आपका कर्तव्य बनता है अपने काम के प्रति 100% देने का, वो आप दीजिए। फिर अगर आपके बैड कर्मा अभी बाकी हैं तो सक्सेस अभी नहीं मिलेगी, और अगर आपका कार्मिक खाता खाली हो गया, राधा नाम का जाप जुड़ गया, आपने परमात्मा का जो है पुरुषार्थ जब आपने इकट्ठा कर लिया, तो जो सक्सेस मिलेगी वो बूम करके सबको दिखेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं परमात्मा कि आप अपना पुरुषार्थ इकट्ठा करो। पुरुषार्थ का सेंस ये होता है कि जब आप परमात्मा का नाम लेते हैं, सुमरण करते हैं, तो क्या होता है, आपकी ऊर्जा बढ़ती है, आपकी एनर्जी बढ़ती है। तो सामने से जब एनर्जी बढ़ेगी तो नेगेटिविटी भी अलर्ट हो जाती है, वो आती है आपको तोड़ने के लिए, आपको डाउन करती है, फिर आप रोते हैं धोते हैं, फिर आप परमात्मा का नाम लेने लग जाते हैं, फिर पॉजिटिव एनर्जी उठती उठती है, फिर आपके अंदर पावर आती है, नेगेटिविटी फिर अटैक करती है आप पर, फिर आप डाउन हो जाते हैं। तो ये सिलसिला चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है जब आप नाम जाप करते हैं। फिर एक समय में ऐसी चीज़ें आती है, नेगेटिविटी अपने सारे दाव पेच लगा लेती है, हर प्रकार से आपको तोड़ने की कोशिश करती है, बट जब आप नहीं टूटते हैं, फिर भी अडिग होकर खड़े रहते हैं, स्वस्थ मन मजबूत है ना, अच्छा सारे तरीके से आप खड़े रहते हैं। देखिए मेरी उम्र इतनी नहीं है, मुझे सही शब्दों का चयन भी करना नहीं आता एक्चुअली में, मैं क्या ही कुछ बोल देती हूँ, लेकिन जो मुझे बोलना आता है वही मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर करने की कोशिश करती हूँ। मेरी उम्र है 34 साल, लेकिन परमात्मा ने मुझे अनुभव बहुत दे दिया है, अनुभवी मैं बहुत हूँ, लेकिन मुझे शायद उस शब्द मेरे ऊट-पटांग हो जाते हैं, तो प्लीज़ मुझे उसके लिए क्षमा कीजिएगा। मेरे शब्दों पर मत ध्यान दीजिए, ध्यान मत देना कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, जो मेरे भावों पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कहना चाह रही हूँ कि जब आप राधा नाम का पुरुषार्थ इकट्ठा कर लोगे, लेकिन लोग आप पर अटैक कर रहे हैं, आपकी तरफ नेगेटिविटी कर रहे हैं, काला जादू, पीला जादू, ब्लैक मैजिक सारे स्पेल कास्ट कर रहे हैं, और फिर भी आप ऐसे हाथ जोड़कर राधा 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 या जो भी अपने परमात्मा का नाम जप आप कर रहे हैं, जिस भी आप ईश्वर को मानते हैं, आप किसी भी धर्म के अगर हैं, और जब आप उसका पुरुषार्थ अपना इकट्ठा कर लेते हैं, जब आप अपने पुण्य कर्मों का खाता मजबूत कर लेते हैं, तो जब वो आपको सफलता मिलती है वो एक्सट्रीम लेवल की होती है, और उस सफलता को आप भी सब देखते हैं, ठीक है। वो एक दिव्य सफलता होती है जो स्वयं परमात्मा ने आपको दी है, जो किसी के सहारे पर नहीं, स्वयं ईश्वर के साथ परमात्मा के विश्वास के साथ, खुद पर विश्वास के साथ आपको मिलती है, ठीक है। लुक एट द बिगर पिक्चर। यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं कि आपको ना अपना बड़ा पिक्चर देखना है, जो भी आपके सपने हैं उनको लेकर के आपने एक बिग पिक्चर को देखना है। मत सोचे क्या होगा, जो होगा मंजूर खुदा होगा। आपके जीवन में जो भी चीज़ें घट रही हैं सब परमात्मा की मर्जी से हो रही हैं, आपका कोई कंट्रोल नहीं है खुद पे, ठीक है। बी होल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो यहाँ पे ईश्वर ने कहना है कि आपने ना बी बोल्ड बनना है, स्ट्रॉन्ग बनना है, साहसी बनना है, और आगे बढ़ते चले जाना है। ए टाइम फॉर ए हीलिंग। इस समय भी ईश्वर से आपकी हीलिंग हो रही है, या एक्स्ट्रा में भी आप किसी से हीलिंग करवा रहे हो, ये भी चीज़ें मुझे दिख रही है, ठीक है। ईश्वर कह रहे हैं कि आपकी हीलिंग हो रही है, नहीं तो आप हीलिंग करवा रहे हैं, कुछ तो एक्स्ट्रा प्रोसेस आपका चल रहा है, ठीक है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। देखिए यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैसेज आया है कि अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, हाय तौबा मची हुई है जीवन में, हाय हाय ये क्या हो गया है, तो आपको नेगेटिविटी को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। जो भी सिचुएशन में उसमें खुश रह कर के परमात्मा का नाम लो, बस यहाँ पे ईश्वर यही कह रहे हैं कि जो भी कुछ है आपके अराउंड, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करो और अपने परमात्मा का नाम लो, ये यहाँ पे आपके भगवान आपको कहना चाहते हैं। डोंट लेट योर पास्ट यू बैक।
यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं कि जो भी आपका पास्ट रहा, चाहे वो कितना ही भयावह हो, कितना ही खतरनाक हो, लोगों ने आपके साथ कुछ भी किया हो, किसी भी तरीके की नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करी हो, उसको लेकर के आपने मन में सोचना नहीं है। कुछ भी मत सोचे कि ठीक है मेरे कर्म रहे होंगे तभी ये लोग ऐसा मेरे साथ करके कुछ करके गए हैं। इस तरीके से आपने सोचना है और चीज़ों को इजीली लेट गो कर देना है। अगर आप मन में कुछ सोचेंगे तो मन में नेगेटिविटी घर कर जाएगी और आपको लो वाइब्रेशन में डाल देगी, ठीक है। ये यहाँ पे बोला जा रहा है। कंक्लूजन आर विद इन रीच। आप निष्कर्ष के अपने जीवन का देखिए, हर एक की जीवन की एक कहानी है, एक सार है। तो आप अपने जीवन के बिल्कुल निष्कर्ष के नज़दीक आ गए हैं। कंक्लूजन आर विद इन रीच, है ना, बहुत नज़दीक है आप अपने जीवन के निष्कर्ष के। देखिए, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं कि कुछ आपको समायोजन करने की ज़रूरत है। कुछ तो है चीज़ें जहाँ पर आपको समायोजन करना है, ठीक है। ए विन विन आउटकम फोरकास्ट। जो भी चीज़ आप चाहते हैं डेफिनेटली आपको ईश्वर ज़रूर देंगे। ए टाइम टू गिव रादर देन टेक। देखिए, यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं कि आपको किसी से लेने की आस नहीं रखनी, आप यहाँ पे देने के लिए आए हैं सिर्फ लोगों को, ठीक है। ये यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं। और जिन्होंने भी आप पर ब्लैक मैजिक स्पेल कास्ट या नेगेटिविटी आप पर सेंड करने की कोशिश कर रही है, वहाँ पर उनको वही चीज़ें रिवर्स करी जा रही है। ये परमात्मा का संदेश है आपके लिए कि जो जिसने आपके लिए जैसा सोचा उन लोगों के जीवन में वही घटनाएं घटित हो रही हैं। जिन्होंने आपके बारे में अच्छा सोचा, आपको ब्लेसिंग्स दी, उनके जीवन में परमात्मा अच्छा अच्छा कर रहे हैं। जिन लोगों ने आपको बददुआएं दी, आपसे ईर्ष्या रखी, द्वेष रखा, उनका परमात्मा ने सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। ऐसी चीज़ें आप अपने आसपास अनुभव ज़रूर कर रहे हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे क्लियर कट नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो यही थे इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेम करेक्शन अपनी ज़रूर करवाएं। मैं सच्ची कह रही हूँ, नेम करेक्शन जब आप अपनी करवा लोगे ना, यकीन माने आपके पास नेम, फेम, हेल्थ, पैसा, करियर सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। तो अपने जीवन में अपने हस्बैंड, वाइफ, पति, पत्नी, बच्चे, भाई, सगे संबंधी, मित्र, बहन, जो भी हैं, किसी की भी भाई बहन, माता पिता, जो भी जैसे चाहते हैं अपने सगे संबंधी प्रियजनों की आप नेम करेक्शन अगर आप कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। नेम करेक्शन से आपको बहुत हेल्प मिलती है लाइफ में ऊंचा जाने में। हीलिंग कराना चाहते हैं तो वो भी आप करा सकते हैं। और अगर आप टैरो सीखने में इंटरेस्टेड है तो वो भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो वो भी करा सकते हैं। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।